तो राम मंदिर से हमको रोजगार नहीं मिलेगा ना, खाने को नहीं मिलेगा राम मंदिर से ना। अच्छा। हमको तो रोजगार नौकरी चाहिए ना। हम तो थे, लेकिन हम लोगों की सुरक्षा तो नहीं थी, क्योंकि उन लोगों की सुनवाई ज़्यादा होती थी। हम लोग मुस्लिम लोग की ये कहाँ नौकरी नहीं मिली है। किसको नौकरी काहे नहीं मिली है? जो एम्स वगैरह हॉस्पिटल बने हैं या कहाँ पर? मंदिर बना है या कुछ भी बना है, वहाँ पे जो कर्मचारी लगे हैं क्या बिना नौकरी के ही लग गए हैं? वो तो उनकी सरकार में हुआ है। नौकरी कौन पाया ये बताओ सर। बताइए। अरे भैया, आप क्या सबको आपको लिख लिख के देंगे कि किसको नौकरी मिला है? अगर मान लीजिए कुछ लोग हैं, उन साथियों से जानते हैं जो 4 जून को नतीजे आएंगे, आम लोग क्या सोचते हैं, इस बार किसकी सरकार होगी, आइए जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अर्जुन मौर्य। अर्जुन मौर्य जी। जी। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं अयोध्या से हूँ। अयोध्या से। जो इस बार चुनाव हो रहा है लोकसभा का, जी। जो 4 तारीख को नतीजे आएंगे, क्या आपको क्या लगता है, राहुल गांधी या मोदी जी? नहीं, राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी के सरकार में नौकरियां मिलती हैं और भी सारी सुविधाएं हैं। बेरोजगारी बीजेपी के सरकार में ज़्यादा बढ़ गई है। आप अयोध्या से आते हैं, वहाँ मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, उसका कोई फर्क नहीं है? तो राम मंदिर से हमको रोजगार नहीं मिलेगा ना, खाने को नहीं मिलेगा राम मंदिर से ना। अच्छा। हमको तो रोजगार नौकरी चाहिए ना। तो जो सरकार हमको नौकरी देगी, कमाने का जरिया देगा, तो हम तो उसको कहेंगे ना। अच्छा, आपका भैया क्या नाम है? बड़ी गर्मी में आइसक्रीम खा रहे हैं? खुर्शीद आलम नाम है। अच्छा, कहाँ से आए अम्बेडकर आप? नगर से हैं हम। आप अम्बेडकर नगर से आए हैं? जी। आपके यहाँ वोटिंग हो गई? हमारे यहाँ वोटिंग 25 तारीख को बोर्ड हो गई। अच्छा। हमारे यहाँ एकदम साइकिल खटाखट दौड़ रही है, दौड़ी पूरी फुल तरीके से। अच्छा। पूरे मान के लिए छठे चरण में हाँ। सबसे ज़्यादा वोटिंग हमारे यहाँ हुई, 62.54% वोटिंग। तो आप इस बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी या राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? सबसे बेस्ट रोजगार के मामले में, हर एक मामले में उनके जो मैनिफेस्टो देखे, आप किसी से मैच कर लीजिए, उससे बेस्ट मैनिफेस्टो किसी का नहीं है। आपका क्या नाम है भैया? विनय चौरसिया, अयोध्या वासी। अयोध्या वासी। जी जी। जो ये 4 जून को नतीजे आने वाले हैं, आप क्या देखते हैं, देश का प्रधानमंत्री कौन, राहुल गांधी या मोदी जी? वो तो आप किसी से भी पूछ लीजिए, नरेंद्र मोदी हर दिल में है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा ये है कि हिंदुत्ववादी हैं और काफ़ी काम किया है हिंदुओं के लिए। मुस्लिम से हम लोगों की सुरक्षा है। नहीं, क्या देश में जब आज़ाद हुआ तो क्या उस समय मुसलमान नहीं था? नहीं, मुसलमान तो थे, लेकिन हम लोगों की सुरक्षा तो नहीं थी, क्योंकि उन लोगों की सुनवाई ज़्यादा होती थी। हम लोग मुस्लिम लोग की। ये कहाँ सुना उनका आपने? पर्सनल लॉ बनाया गया है। कहाँ पे सुना आपने? ये तो बहुत भाई- दिन से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चला रहा है। हाँ, चला आ रहा है, लेकिन वो कुछ भी तो कर रहे हैं। आप मान लीजिए आपकी ज़मीन है। हाँ। अगर वो बोल देते हैं कि हाँ हमारी मस्जिद की ज़मीन है, आप उस पर अगर नहीं साबित कर पाते हैं, आप कितने भी जैसे टाइम से रह रहे हो, आपके दादा परदादा, मान लीजिए आपके पास कागज़ नहीं है, आप नहीं उनको दे पा रहे, क्या नहीं सबूत नहीं दे पाए, किस चीज़ का? जैसे अपनी ज़मीन का, तो वो तो आपका हक आपकी छीन जमीन लेंगे। आपकी जमीन का कागज आपके पास है? नहीं, मान लीजिए नहीं 1950 है। के पहले का। नहीं, मान लीजिए नहीं है। हाँ। अगर मान तो लीजिए सरकार तो यही कह रही है, इसमें जिसका 1951 से पहले जिसकी ज़मीन के कागज हैं, उसी का तो अधिकार मिलेगा। ये क्या आपके पास कागज हैं, ये बताइए। वो तो हमारे पास है। मान लीजिए जिसके पास नहीं है वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा आप बताओ? वही तो बोल रहे आप हैं भी ना। हिंदू हो ना, जी, आपके जी। पास नहीं होगा, आप कहाँ जाओगे? हम तो नहीं जाए, देखिए हमारे पास तो है, हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाओगे? आपके पास जाएंगे ही बाबा के कागज हैं? बाबा जी से बनवाएंगे। कौन से बाबा जी? योगी जी से और किससे बनवाएंगे? और फिर अच्छा, क्यों चुनना आपको मोदी जी पसंद है? हमको उनके यानी क्या कहते हैं ये 10 साल में मोदी राज में जो राज था, सरकार थी, उसमें क्या हुआ है देश की जनता के लिए भला? इसमें तो सबसे पहले महिलाओं को सुरक्षा मिला है और हम लोगों को भी काफ़ी सुरक्षा मिला है। बाकी तो आप देख ही रहे हैं। अच्छा, आप उत्तर काफ़ी। प्रदेश से आते हैं? जी हाथरस सुना है? हाथरस? जी। हाथरस में वहाँ एक बच्ची को रात के 2 बजे जला दिया जाता है। हैं, ये भी उत्तर प्रदेश में क्या महिलाएं हैं या सुरक्षित? महिलाएं क्यों नहीं सुरक्षित हैं? अब मान लीजिए जैसे कभी कदार हो गया कोई कांड भी, आप मान लीजिए चलिए आप 10 साल के अंदर के इसका बात कर रहे हैं, उसके पहले आप कोई सा भी न्यूज़पेपर उठा लीजिए, आप देख लीजिए कि अगले सरकार में क्या क्या हुआ है। क्या हुआ? देखिए हम इतना नहीं पढ़ते हैं, लेकिन काफ़ी कांड हुआ है। ये अब हम व्हाट्सएप इतना याद करके नहीं रखते। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला तो नहीं है क्या ज्ञान आपके पास? है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हमें लग नहीं, रही है। आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, गलत है हम सोच रहे हैं। जी। आपका क्या नाम है इधर आओ भैया? दिव्यांश यादव। दिव्यांश यादव। यादव। आप कहाँ से आए हैं? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर से। इस बार आप किसे देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, मोदी जी या राहुल गांधी? राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी? राहुल गांधी एक अच्छे प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री बनेंगे। ये भैया जी कह रहे हैं हम मोदी को देखना चाहते हैं। मोदी कुछ किए ही नहीं है, क्या देखें उसको। 5 किलो राशन बस देते हैं, वो भी नहीं मिलता सबको। अच्छा बताइए। काहे नहीं भैया, नौकरी नहीं मिली है। किसको नौकरी काहे नहीं मिली है? जो एम्स वगैरह हॉस्पिटल बने हैं या पर? मंदिर बना है या कुछ भी बना है, वहाँ पे जो कर्मचारी लगे हैं क्या बिना नौकरी के ही लग गए हैं? वो तो उनकी सरकार में हुआ है। नौकरी कौन पाया ये बताओ सिर्फ। बताइए। अरे भैया अब क्या सबको आपको लिख के देंगे कि किसको नौकरी मिला है? अगर मान लीजिए जैसे वहाँ पे अगर मान लीजिए आप बोल रहे हैं नौकरी नहीं मिला है, तो वहाँ पे क्या वो बिना नौकरी वाले कर रहे हैं या कोई भी आके वैसा अहरा गहरा कर रहा है कहीं भी, यानी कुछ अच्छा एक बात एम्स बताइए, वगैरह बने आप हैं। उत्तर प्रदेश से हैं, और- ये 2000 पहले में अभी पुलिस का पेपर हुआ, जी 52-53 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला, उसमें नौकरी मिली क्या? नहीं, नौकरी तो नहीं मिली, पेपर लीक हो गया। तो आप तो कह रहे नहीं हम सबको लिखित देंगे, ये तो लिखित ही है ना, तो पेपर रद्द नहीं हो तो गया और वो पेपर अच्छा out मान हो लीजिए गया। बोले तो वहाँ पे जो कर्मचारी वगैरह लगे हैं वो कहाँ से आए? वो कहाँ से आ गए? आरओ का पेपर आउट हो गया। आप बताइए क्या भैया बोल रहे हैं कि सबको नौकरी मिली, लिखित किसी या को नहीं प्रमाण मिली पत्र है। मिली? जितना पेपर होता है इस सरकार में सब लीक हो जाता है और सब पेपर सरकार ही लीक कराती है। सरकार क्यों लीक कराती थी? सरकार को चुनाव में पैसा चाहिए था और सरकार पैसे के लिए पेपर लीक करा रही थी। ये आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ तो सही है ये। अच्छा हाँ मतलब अपने फंड को इकट्ठा करने के लिए बच्चों से पैसा ले रहे चुनाव कराने। हाँ, ये पेपर सरकार मिलकर खुद लीक करा दी थी। आपको राहुल गांधी और मोदी जी में क्या चीज़ें पसंद है? मोदी जी फिर सिर्फ हिंदू राष्ट्र देखते हैं और सभी जात को नहीं देखते हैं ना। अच्छा भाई हिंदू राष्ट्र में तो सभी जातियाँ आई। तो ये फिर ये जो ये अभी यहाँ पर जो दलित समाज है, जो बैकवर्ड समाज, उसको ये जातियों के नाम से क्यों पुकारा जाता है? फिर कौन जाति उसको से कहा बुला जाता रहा है? कि ये अहीर है, वो चमार है, वो पासी है, कोली है। ये अखिलेश सरकार के उसमें हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि हाँ दलित को अलग किया है या यादव को अलग किया है। ये कहाँ पर? अखिलेश सरकार के उसमें हुआ है, जातिवाद का आया है। अच्छा उन्होंने एक तरफा यानी यादव को देखा है, उन्हें जो किया है उन्हीं के लिए अच्छा किया है। एक बात सुनिए, अब मुख्यमंत्री योगी जी अयोध्या कई बार गए हैं और उन्होंने कहा था 46 में 56 वो एसडीएम हो गए। क्या 46 में 56 हो सकते हैं एसडीएम? नहीं देखिए, इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। ए भैया इधर आइए, क्या नाम है आपका? खुर्शीद आलम नाम हैं? है। खुर्शीद आलम खुर्शीद आलम। जी। कहाँ से आए हैं? हम तो अम्बेडकर नगर से आए हैं। अम्बेडकर नगर से। जी, जी। इस बार आप प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? राहुल गांधी क्यों? सबसे बेस्ट, रोजगार के मामले में, शिक्षा के मामले में, हर एक चीज मामले में राहुल गांधी। अच्छा मोदी जी तो झूठ बोलते हैं, बस क्या करते हैं मोदी जी? झूठ बोलते हैं। अभी मोदी जी ने एक कल ही इंटरव्यू दिया है, बोला उसमें बोला कि गांधी जी का जो दुनिया में पहचान है वो गांधी फिल्म से हुई है। क्या ये बिल्कुल गलत हैं? एकदम बिल्कुल गलत बोले हैं, झूठ है। बिल्कुल बिल्कुल सबको झूठ, उनका बयान सब झूठ है। अभी 400 सीटें अगर पा गए हाँ। तो संविधान एकदम से बदल देंगे। अच्छा। अभी तो कह रहे हैं नहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन पाने के बाद सब बदल जाएगा, खत्म हो जाएगा। किसी को रोजगार नहीं मिला, 10 साल से सरकार है यहाँ यूपी में, किसी को रोजगार नहीं। क्या आपने आरओ का 69,000 शिक्षक भर्ती पुलिस पेपर दिया जी था? पुलिस पेपर नहीं, हम आरओ का एग्जाम दिए थे। हाँ और वो सब लीक हो गया, कुछ पता नहीं अगला एग्जाम कब होगा, कहाँ वो होगा। तो कैसे सरकार ने कहा 6 महीने बाद होगा। जी 6 महीने क्या और बीत गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं आज कुछ तक। नहीं पता कुछ चला? नहीं हुआ अभी तक। अच्छा जी यही सब है। तो ये जो 4 तारीख को नतीजे आएंगे, आप क्या संदेश को बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहेंगे, कुछ क्या रिजल्ट आने वाले हैं? रिजल्ट मान चलिए कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहेगा और 300 प्लस सीटें आएंगी इंडिया गठबंधन जी 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 जी। लेकिन एक हमारे मित्र भी हैं दिल्ली में, उनके द्वारा पता चला है कि वो कह रहे हैं कि जो नेशनल मीडिया है उसको एक टास्क दिया गया है कि वो 1 तारीख को जो एग्जिट पोल चलाएंगे जी। वो 310 से लेकर 350 के सीटों के बीच में वो एग्जिट पोल चलाएंगे जनता का जो ब्रेन वो करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। क्या जनता इस बात से स्वीकार करेगी कि इतनी सीटें आ रही भाजपा की? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वोट जैसे जिस तरीके से वोट पड़ा आपकी बार, हाँ। बिल्कुल इंडिया सरकार, कोई नहीं हो। इंडिया सरकार? हाँ, बिल्कुल। अच्छा उत्तर प्रदेश में आप किसे पसंद करते हैं, मायावती या अखिलेश यादव? जी काम तो दोनों किए हैं, लेकिन अखिलेश बेस्ट है। अखिलेश बेस्ट है? जी जी जी। क्यों? रोजगार के मामले में, सुरक्षा के मामले में, लैपटॉप बांटे, जितना बहुत कुछ काम किए हैं। अच्छा जी